दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान किया, जिससे बीजेपी डरी और मोदी भी इस उलझन में पड़ गए कि कहीं राहुल गांधी वाराणसी की वोटर लिस्ट की गड़बड़ी न उजागर कर दें। इसीलिए चीन के दौरे से लौटकर उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि उनके मंच से मेरी मां को गाली दी गई। बिहार के लोगों को छठी मैया और सतबहनिया का वास्ता देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं तो एक बार को माफ कर भी दूं, लेकिन छठी मैया माफ नहीं करेंगी। मोदी को लगा होगा कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, लेकिन कुछ ही देर में पता चल गया कि हथौड़े की चोट सही जगह पर नहीं पड़ी। मां या किसी भी अन्य स्त्री को गाली या उसका अपमान हर तरह से दोस्तों अक्षम्य है, लेकिन उसका सियासी फायदा उठाना भी अपराध जैसा ही है। मां के अपमान के लिए केवल बिहार बंद क्यों किया गया, गुजरात क्यों नहीं बंद किया गया, या बाकी राज्यों में बंद क्यों नहीं हुआ? मोदी जी की माता के सम्मान की बात हो रही थी, तो बाकी माताओं और स्त्रियों का सम्मान बीजेपी क्यों भूल रही है? क्यों उन लोगों पर बीजेपी ने या खुद मोदी ने कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने विपक्ष की महिलाओं या नेताओं की माओं का अपमान किया, उन पर अपशब्द कहे? ऐसे सवाल उठ गए हैं। यानी बंद के हथौड़े की चोट विपक्ष की जगह बीजेपी को ही पड़ गई। इस बीच मोदी सरकार ने जीएसटी में बदलाव का ऐलान भी कर दिया, ताकि अगर वोट चोरी हाइड्रोजन बम फटे या उपराष्ट्रपति चुनाव में हारें तो कम से कम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा तो रहेगा। लेकिन यहां भी राहुल गांधी ने बाजी मार ली, क्योंकि जो काम आज मोदी सरकार ने किया उसका सुझाव 2017 में ही राहुल गांधी ने दे दिया था, यानी जीएसटी में 2 स्लैब लाने का। फिलहाल यही सिलसिला चल रहा है कि मोदी हर जगह मात खा रहे हैं और नैरेटिव बदलने का बीजेपी का खेल चल ही नहीं रहा है।